बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर 9 जो क्लास 9 का चैप्टर 2 है पॉलिनॉमियल्स, उसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसको ही कंटिन्यू करेंगे जो उसमें टॉपिक्स इनकम्प्लीट रह गए थे। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिए थे, उसमें डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, जीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल, डिवीज़न ऑफ पॉलिनॉमियल, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इसमें एक टॉपिक हमारा लास्ट रह गया था, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। प्रीवियस टॉपिक्स का अगर आपको लेक्चर देखना है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जो हमने पहले अपलोड किया है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। ठीक है, इसमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा। सबसे पहला हमारा है इसमें फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनॉमियल by factor theorem। by factor theorem। ठीक है, हमें फैक्टराइजेशन करना है पॉलिनॉमियल का बाय फैक्टर थ्योरम। हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर इसको समझने के लिए। सपोज एग्जांपल इज फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ओके, हमें फैक्टर थ्योरम की हेल्प से इसको फैक्टराइज करना है। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे हम। इट इज़ वेरी सिंपल। इसमें देखो आप, ये एक ऐसा टर्म है यहाँ पर जो कांस्टेंट है, होल टर्म। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा ये 2 तो यहाँ -2 है, यहाँ -1, ये भी तो कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल भी अटैच है, तो हम सिर्फ उस टर्म को देख रहे हैं जो कांस्टेंट है। यहाँ पर 2 एक कांस्टेंट टर्म है, उसको हम लिख लेंगे कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 2। अगर इस 2 के हम फैक्टर्स देखें तो वो क्या क्या हो सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू +1, -1, +2 एंड -2। ओके, ये इसके फैक्टर्स होंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारा जो f(x) जो फंक्शन हमें गिवन है वो ये है, उसमें उठा के वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है जो फैक्टर्स निकल कर आए हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, सिंपली वी कैन राइट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। ठीक है, x यहाँ पर ये जो हमारे पे कांस्टेंट टर्म है, ये सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर 1 सपोज सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 क्यूब माइनस 2x स्क्वायर दैट इज़ 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, देयरफॉर हमने फैक्टर थ्योरम में ये चीज़ पढ़ी हुई है। देयरफॉर वी कैन से x माइनस 1। ओके, इट एज इट इज रिटन एज x इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1। ओके, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। ओके, ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हम आगे सॉल्व करेंगे f माइनस 1 के लिए। f माइनस 1 इज इक्वल टू -1 क्यूब -2 -1। जस्ट हमको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है और सॉल्व करना है। ओके बच्चों, ये हो जाएगा f माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको आप जब सॉल्व आउट करेंगे ये वैल्यू भी कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। ओके, इसको आप मेरे साथ नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि ये वेरी सिंपल है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सिमिलरली x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये हो जाएगा 2 क्यूब -2
2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। ओके, इसे जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू f2 इज़ इक्वल टू, ये भी 0 हो जाएगा, 2 टू 4 टू 8 माइनस 2 टू 4 टू 8, ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट, सो इट विल बिकम 0। इसके आगे देखिए, इसके बाद हमें सब्सटीट्यूट इसको, हाँ इसको हम लिख देंगे यहाँ पर x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ fx। ओके, इसके बाद हमारे पास एक बच रहा है दैट इज़ -2। सो फंक्शन, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पेज पे चलते हैं, f माइनस 2 में सब्सटीट्यूट करना है। सो हमारे पास फंक्शन जो है वो है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस, यस, सो इट इज़ -2 क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस -2 माइनस x प्लस 2। ओके, सो इस तरीके से वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। इसे जब सॉल्व आउट करोगे तो आप देख सकते हैं कि f माइनस 2, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू नॉट माइनस 2 टू 4 टू 8, यस, -8 एंड देन 4 टू 8, देन अगेन -8, ये हो जाएगा माइनस प्लस 2 आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी -16 प्लस 4, इट इज़ इक्वल टू -12। ओके बच्चों, सो आप देख सकते हैं कि f माइनस 2 -12 आ गया, तो जो कि 0 आना चाहिए था, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट x प्लस 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। ओके, ये जो है, जो वैल्यू आई है शुड बी इक्वल टू 0 होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। हेंस अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं। हेंस हमारा जो फंक्शन था वो था x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो इसके जो फैक्टर्स निकल कर आए हैं वो आए हैं x माइनस 1, x प्लस 1 एंड x माइनस 2। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू ये इसके बराबर आएगी, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हमें इसे फैक्टराइज करना था, तो ये इसके फैक्टर्स हैं, x माइनस 1, x प्लस 1 एंड x माइनस 2, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसको करने का एक और अल्टरनेट मेथड है, तरीका है, जो कि मैं पीछे सिखा भी चुका हूँ मैं आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिखाता हूँ, सेम क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक। अल्टरनेट मेथड क्या है? फंक्शन हमारा है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अगेन कांस्टेंट टर्म वही 2 है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म 2 है। इसको फैक्टर्स जो हैं वही हैं, दैट इज़ +1 -1 +2 -2। तो सिंपली वी कैन से x माइनस 1, मैंने पीछे सॉल्व करके अभी लिखा भी है ये बात, x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। एक फैक्टर हमने इसमें से चूज़ कर लिया, कोई सा भी फैक्टर ऑफ fx। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो है अप्लाई करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अप्लाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड का अप्लाई करेंगे, कैसे होगा? x माइनस 1 एक फैक्टर है जो हमें मिल गया है, हमारा फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना मैं आपको पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ये, सो इट विल बिकम एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ओके, एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, दिस विल बी कैंसिल आउट एंड इट विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसके बाद हम इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन के आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके। इसके बाद फिर इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये माइनस 2x प्लस 2, ओके। देन अगेन वी के माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2, ओके। इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही कैंसिल आउट हो गए, 0 रिमाइंडर आ गया, ठीक। सो हमारे पास
इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं किस तरीके से, देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। फंक्शन हमारा था एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। एक हमने वहाँ पे रूट निकाल के आपको स्टार्टिंग में दिखाया था x माइनस 1। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन आया है ये वाला, ठीक है, इसको यहाँ लिखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। अब क्या होगा, इसको हम इसके फैक्टर कर दें। एक तो हमारे पास है ही एक्स माइनस 1, इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये भी मैं पीछे सिखा चुका हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2 प्लस 1x माइनस 2, ओके, सेम चीज़ है बिल्कुल, ठीक। इसके बाद x माइनस 1, इसके फैक्टर्स करेंगे, कैसे होगा, x, यहाँ x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, ये हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2। सो आप लोग देख सकते हैं यही फैक्टर्स अभी हमने पीछे निकाले थे, सॉल्यूशन जब किया था। आप यहाँ पर देखिए ये निकल कर आए, ये रहे फैक्टर्स, और यही सेम फैक्टर्स हमारे यहाँ पर हमको ऑब्टेन हुए हैं। सो इस दोनों तरीक़ों से आप किसी भी तरीके से चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए है, ट्राई योरसेल्फ, खुद आपको ट्राई करना है, इसी के बेस पर है डायरेक्ट, बिल्कुल। क्वेश्चन है फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ओके, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके आपको इसको फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर्स पता करने हैं, फैक्टर थ्योरम। इसका मैं आंसर भी बता देता हूँ। आंसर इसका आना चाहिए x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3, ठीक है। ये तीनों इसके फैक्टर्स निकल कर आएंगे, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें ही पार्ट बी हमने ए वाला आपको बता दिया, फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इसके बाद हमें फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर, ओके। अब आप देखिए इसके एग्जांपल्स लेते हैं, ये बहुत ही ईजी है। जिस पहला एग्जांपल में ले लिया, कोई फंक्शन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 वाई रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके। सो हमें इसमें क्या करना है, इसमें क्या लिखा हुआ है, टेकिंग आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, इन तीनों में देखो कॉमन क्या है। सो कॉमन हम लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज कॉमन इन बिटवीन दीज थ्री एंड इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई हियर इट इज़ 1। सो यही इसका सिंपली सॉल्यूशन है, ये इसका कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल एक कंसीडर करते हैं इसको समझने के लिए। और सपोज हमारा फंक्शन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर 4 प्लस वाई माइनस एक्स रेज टू द पावर 5। अब आप ये देखो यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पर यहाँ y माइनस एक्स है। हमें अंदर वैल्यू क्या है, सेम लेकर आनी है। सबसे पहला टास्क ये, तो कैसे लाएंगे, x माइनस वाई रेज टू द पावर 4, यहाँ प्लस लगाइए, ये तो ऐसा था ही, ठीक है। यहाँ लगाइए आप माइनस, बाहर माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, साइन इंटरचेंज हो जाएगा, तो x माइनस वाई, ओके, और पावर इसकी 5, ठीक है। अगर आप इसे खोल के लिखेंगे सेम टू सेम यही आएगा, y माइनस एक्स, ओके। सो इट कैन बी रिटन एज x माइनस वाई रेज टू द पावर 4 माइनस, हमने प्लस माइनस माइनस बाहर ले लिया, ठीक है, x माइनस वाई रेज टू द पावर 5, ठीक है। अब आप देख सकते हैं x माइनस वाई कॉमन आ गया। सो अब कितना हम बाहर, अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई रेज टू द पावर 4, ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पर 1 माइनस इसमें से x माइनस वाई, ओके बच्चों। सो इट विल बिकम, हमको क्या ऑब्टेन हुआ, x माइनस वाई रेज टू द पावर 4 1 माइनस देन ओपन इट x प्लस वाई, ओके। सो ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसमें हम और एग्जांपल्स लेते हैं, या छोड़िए रहने दीजिए, इतने एग्जांपल्स काफ़ी हैं, इसमें सिंपली हमको कुछ नहीं करना था,
सिर्फ बाहर वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने सी पार्ट की तरफ। सी इसमें क्या है, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। ओके, सो पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं, हमको फैक्टराइज करना है 6xy प्लस 9yz प्लस 8xt प्लस 12zt। ओके, ये हमारे पास, हमें इसको फैक्टराइज करना है। सो कैसे फैक्टराइज करेंगे हम, सबसे पहले आप ये देखिए कॉमन किस किस में क्या क्या है, इसमें और इस वाले टर्म्स में x कॉमन है। सो इसको एक साथ लिख लीजिए आप, 6xy प्लस 8xt। इन दोनों टर्म्स में z कॉमन है, आप इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, 9z प्लस 12zt। ओके बच्चों, सो अब इन दोनों में देखो आप कॉमन क्या क्या निकल सकता है, इसमें से हम निकाल सकते हैं 2x इन दोनों में से। ठीक है, तो अंदर यहाँ क्या बच जाएगा, 3y प्लस 4t। ओके, इधर इस वाले में 3z कॉमन लिया जा सकता है। सो 3 3 9, 3y प्लस 4t। अब आप देख सकते हो दोनों ही ब्रैकेट में 3y प्लस 4t कॉमन आ चुका है। सो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3z और 3y प्लस 4t। ओके बच्चों, सो ये हमारा इसके फैक्टर्स हमने कर दिए। ठीक है, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमको यहाँ फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज रूट ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ए प्लस बी। अब आप ये रूट देख के घबरा मत जाइएगा, ये बहुत इजी है। ठीक है, सिंपली पहले इसको ओपन कीजिए, तो एक्स स्क्वायर रूट ए बी प्लस रूट ए बी, ये ओपन हो गया। इसको भी ओपन करो, ए एक्स प्लस बी एक्स। अब देखो इसमें देखो एक्स कॉमन है, यहाँ भी एक्स कॉमन आ रहा है, तो इसको आप एक साइड कर लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर रूट ए बी प्लस बी एक्स, और इन दोनों को एक साइड कर देते हैं, रूट ए बी प्लस ए एक्स। इन दोनों में से अगर देखें तो हमें कॉमन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर रूट बी एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया एक्स रूट ए, ये दिख गया, और यहाँ पर हो गया, यहाँ बी था, यहाँ पर अगर आप रूट बी लिख दें तो रूट बी इंटू रूट बी बी। ओके, सो रूट बी को अगर हम देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रूट बी को रूट बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी आएगा। ठीक है, हमें बी लाना है यहाँ पर। ठीक, तो रूट बी यहाँ पर हमने ले लिया। ठीक है, प्लस एक्चुअली हमें ये जो ब्रैकेट है यही यहाँ पर लाना है ब्रैकेट, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद रूट ए कॉमन ले लो यहाँ पर, सो यहाँ पर रूट बी प्लस रूट ए इंटू एक्स। देख लो अब ये ब्रैकेट सेम है, एक्स रूट ए लिखिए या रूट ए एक्स लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अब रूट बी एक्स प्लस रूट ए, ये ब्रैकेट एक हो गया, और दूसरा ब्रैकेट हमारे पास ये मौजूद है, एक्स रूट ए प्लस रूट बी। सो ये इसके फैक्टर्स हो गए। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ, खुद आप ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है आपको, फैक्टराइज रूट 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5x। इसका आंसर आएगा, जिसके फैक्टर्स जो निकल के आएंगे वो आएगा रूट 2x प्लस रूट 3 और रूट 3x प्लस रूट 2। ओके, सो ये इसके फैक्टर्स निकल कर आएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जिस पर जा रहे हैं वो सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। ठीक है, सो सबसे पहले हम सारी आइडेंटिटीज़ लिख लेते हैं। ठीक है, एक ही जगह पर, इसमें आप पार्ट डी, फैक्टराइजेशन यूजिंग identities. With the help of identities we have to factorize. Okay, so let's write the identities first. That is, identity 1 is a plus b whole square, ये बचपन में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपने ऑलरेडी सुन रखी है।
इसके बाद ये आइडेंटिटी भी आपने सुन रखी होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इससे यहाँ कैसे आ रहा है, सिंपली कुछ नहीं करना आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर आप कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका निकल के यही वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आप सिंपली कर सकते हैं अगर देखना चाहें। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, इसके बाद आइडेंटिटी नंबर 4 है हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर 5, x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको हम रीअरेंज आइडेंटिटी भी बोलते हैं। x प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस बी। ओके, आइडेंटिटी नंबर 6, अब यहाँ से जो आइडेंटिटी स्टार्ट होंगी आपने पहले नहीं सुनी होगी। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। x प्लस वाई होल क्यूब, सो इट कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 XY एक्स प्लस वाई। इसको हम लोग दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिख दें इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, इसको ओपन कर दो, सो इट विल बिकम 3x स्क्वायर वाई प्लस 3XY स्क्वायर। ओके, सिमिलरली वी कैन राइट another identity that is x minus y whole cube. Okay, so it is x cube minus y cube माइनस 3xy x माइनस वाई। सभी साइन यहाँ निगेटिव हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव थे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अगर आप ओपन करके लिख रहे हैं तो 3x स्क्वायर वाई, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3XY स्क्वायर। बस ये याद रखना है आपको यहाँ पर। ठीक, ये चेंज हो जाता है अगर आप ओपन करके लिख रहे हैं। आइडेंटिटी नंबर 8 है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये हो जाता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आइडेंटिटी नंबर 9 है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आइडेंटिटी नंबर 10 है हमारे पास, इसमें ब्रैकेट रह गया है, दिस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसके आगे ही है ब्रैकेट में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, इसी आइडेंटिटी में थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करके इस तरीके से भी लिखा जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ। ज़ीरो कब हो जाएगा, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। अगर ये तीनों टर्म 0 होगा, यहाँ हम 0 पुट कर देंगे तो ये 0 ही हो जाएगा पूरा। ठीक है, मल्टीप्लाई होकर इफ़ समथिंग इज़ मल्टीप्लाइड बाई 0 देन द टर्म विल बिकम 0। ठीक है, सो ये आपकी आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हें आप ध्यान से नोट कर लीजिए इस पूरे पेज को, और इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इसकी मदद से ही सारे फैक्टराइजेशन करना है। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, सबसे पहला न्यूमेरिकल हमने कंसीडर कर लिया 254 इंटू 254। जो आइडेंटिटीज अभी मैंने आपको बताई हैं उनका ही यूटिलाइजेशन करेंगे इन न्यूमेरिकल्स में। सो अब देखिए, सबसे पहला है 254 इंटू 254, सो इट कैन बी रिटन एज 250 प्लस 4, 250 प्लस 4। ओके, तो इसको क्या हो गया, a प्लस 250 प्लस 4 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी विल बिकम a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको ओपन आउट करेंगे, सो ओपन करेंगे, सो ये हो जाएगा 250 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी कौन सी हमने यूज़ करी, सिंस a प्लस बी
होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने ये आइडेंटिटी अभी आपको पीछे बताई थी, उसको यूटिलाइज़ कर दिया। एग्ज़ाम में आएगा तो आप ये आइडेंटिटी मेंशन करेंगे वहाँ पर, ठीक है। पेपर में अगर आप सब्जेक्टिव दे रहे हैं कहीं भी, स्कूल लेवल पे या कहीं भी, तो आपको ही मेंशन करना होगा, ठीक। तो इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 64516, ठीक है। इसको दूसरा इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं एक तरीका और बता देता हूँ छोटा सा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 254 को 260 माइनस 6, जैसे यहाँ ऐड करके लिखा तो 250 प्लस 4, यहाँ पे क्या लिखा है 260 माइनस 6, सेम बात है। ऐसे इसको लिख सकते हैं 260 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 260 माइनस 6 होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या बन गई, a माइनस बी होल स्क्वायर। सो इट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सो यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे, सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी बिल्कुल। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, 64516। ओके बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर लो। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। सो न्यूमेरिकल नंबर 2, ये है हमारा a माइनस 4b माइनस 3c होल स्क्वायर। सपोज़ हमें इसको सॉल्व करना है तो कैसे होगा ये, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस 4b प्लस माइनस 3c होल स्क्वायर, ठीक है। सेम बात है, हमने प्लस लगा दिया, अंदर ब्रैकेट में कर दिया, इसको ओपन करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो आइडेंटिटी क्या हो गई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी यहाँ पढ़ी थी, तो मैं पहले यहाँ मैं आइडेंटिटी मेंशन कर देता हूँ, सिंस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप देखो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके यहाँ लिख रहे हैं। सो इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके बच्चों, सो इट विल बिकम, इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 16b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 24bc माइनस 6ac। ओके, तो ये इसके फैक्टर हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक्चुअली आपके आइडेंटिटी सब एक जगह कर दी है, क्वेश्चन सब एक जगह कर दिए हैं, ठीक है। तो आप घबरा नहीं जाना, ओके, इससे आपको आराम रहेगा। आप एक साथ आइडेंटिटी सारी रिवाइज कर लीजिए, देन उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर लीजिए, सो कब कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, x कॉमन ले लें यहाँ पर से, x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। आइडेंटिटी हमें पता है, सिंस a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। हमें यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे मिल गई, हमने उसको यूटिलाइज़ कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इस वाले टर्म को। सो यहाँ पे अगेन हम लोग ये आइडेंटिटी यूटिलाइज़ करेंगे, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ओके, सो ये इसके फैक्टर्स हो गए। ओके बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2√6 xy माइनस z स्क्वायर। हमें इसको फैक्टराइज करना है। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, √2x होल स्क्वायर प्लस √3y होल स्क्वायर प्लस 2√3, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको क्या लिख सकते हैं, 2√3x सॉरी √2x एंड √3y। ओके, ये x यहाँ पे, ठीक है।
माइनस जेड स्क्वायर, ये हमारे पास सेपरेटली अलग दिया हुआ है। सो आइडेंटिटी हमारी बन गई यहाँ पे, कैसे बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस जेड स्क्वायर अलग है सेपरेट। तो आइडेंटिटी हो गई ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए टर्म ये हो गया पूरा, बी ए हो गया जेड वाला, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इट विल बिकम √2x प्लस √3y प्लस जेड और √2x प्लस √3y माइनस जेड। ओके बच्चों, सो ये आपका यहाँ पर फैक्टर हो गया इसका, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिख, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है x² माइनस √2 प्लस √5x प्लस √10। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस, इसको ओपन कर लो, √2x माइनस √5x प्लस √10। यहाँ पर से अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। सो x कॉमन ले लिया, x माइनस √2, यहाँ से √5 कॉमन लिया, x माइनस √2। सो इट विल बिकम x माइनस √5 और x माइनस √2, ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1/x प्लस 2। इसमें सपोज कर लीजिए, आप कंसीडर कर लो, कंसीडर x माइनस 1/x इज इक्वल टू y है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y² प्लस 3y प्लस 2। ओके, सिंपली लिखा जा सकता है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को, x² इसको स्प्लिट करेंगे, ये आएगा 2y प्लस 1y, ओके, प्लस 2। इसमें से y कॉमन ले लेंगे, y प्लस 2 प्लस 1 y प्लस 2। तो ये हो जाएगा y प्लस 1 y प्लस 2। तो ये इसके फैक्टर्स हो गया। इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, y की जगह उठा के x माइनस 1/x को सब्सटीट्यूट कर देना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x प्लस 1, x माइनस 1/x प्लस 2, ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है, सिंपल था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो सभी क्वेश्चंस में आप जो देख रहे होंगे न्यूमेरिकल्स में एक एक करके आइडेंटिटीज़ का यूटिलाइजेशन हो रहा है। जिस सीक्वेंस में मैंने आइडेंटिटीज़ वहाँ लिखी थी उसी सीक्वेंस में ही यूटिलाइजेशन किया गया है। इन क्वेश्चंस को इस तरीके से अरेंज कर दिया है मैंने, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने, दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 7। सपोज हमको है, हमारे पास है 201 का होल क्यूब। सो वी कैन राइट 200 प्लस 1 होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू 200 क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ओके, इसको आप सॉल्व आउट करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। वो वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 8। 5√5 x क्यूब माइनस 1/3√3 y क्यूब माइनस 5√3 x² y प्लस √5 x/y²। ओके, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको लिखा जा सकता है 5√5 x क्यूब माइनस 1/3√3 y क्यूब, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लो आप, √15 x/y। सो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा √5 √15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √75, उसका रूट करेंगे तो 5√3 आएगा, ठीक है। सो √5x बच गया यहाँ पर क्या बचेगा 1/√3 y। ओके बच्चों, सो इट विल बिकम √5x होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 1/√3y होल क्यूब माइनस 3
रूट 5x और 3ab 1/√3 ओके। और यहाँ पर आपका ये ब्रैकेट सेम टू सेम आप उतार दीजिए 1/√3 ठीक है। सो ये आइडेंटिटी बन गई आपकी a³ - b³ - 3ab अंडर ब्रैकेट a - b ओके। सो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं a - b का होल क्यूब 3/3 ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसे नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन है इफ x + 1/x is equal to 7 then the value of x³ + 1/x³ is, ये आपको सॉल्व करना है। क्या आएगी आंसर है इसका, मैं बता देता हूँ 322 ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ x⁹ upon 1/x raised to the power 9, so it can be written as x³ का होल क्यूब अपॉन 1/x³ होल क्यूब a³ - b³, so it can be written as a - b a² that is x³ का स्क्वायर इज इक्वल टू x⁶ प्लस 1/x⁶ प्लस 1 ठीक है। या इंटी हमने लगा दिया यहाँ पर। सो इट विल बिकम x - 1/x ठीक है। इसको हम सॉल्व आउट कर रहे हैं a³ - b³ a - b a² प्लस b² प्लस ab x कैंसिल आउट हो जाएगा, x × 1/x अगर होगा तो यहाँ पर x कैंसिल आउट, इसलिए 1 आ जाएगा ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 1 लिखा था और इसके बाद ये हम ऐसे ही सेम उतार देंगे ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इस चैप्टर का, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। x⁶ - 8/³ प्लस 27z⁹ प्लस 18x²y(z³। सो इट विल बिकम, इसको हम कैसे लिख सकते हैं x² प्लस -2y³ प्लस 3z³ ठीक है। सो ये हो गया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3a हमारे पास यहाँ पर हम यहाँ से लिख लेंगे देख के ठीक है, a b और ये c रहा ठीक है, 3a b c ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 18x² y(z³) आ जाएगा। तो आइडेंटिटी हमारी यहाँ बन गई a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc विच इज़ इक्वल टू, आइडेंटिटी हमको आपको याद करनी होगी, प्रैक्टिस करके याद हो जाएगी अपने आप ठीक है। a³ प्लस b³ प्लस c³ आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये माइनस 3abc विच इज़ इक्वल टू a प्लस b या x प्लस y प्लस z ठीक है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xyz माइनस 3yz xy माइनस 3yz माइनस 3zx ओके। ये आइडेंटिटी हमने पहले आपको लिखा रखी है। सो इसके बेस पर क्या हो जाएगा, ये हमारी ये वाली साइड तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ हमें लिखना कौन सी है, इधर वाली ठीक है। तो a माइनस abc आप देख लीजिएगा, a यहाँ पे x² है, b माइनस 2y है ठीक है, या xy जो भी है। तो x² माइनस 2y प्लस हो जाएगा 3z³ x⁴ प्लस y² प्लस 9z6 प्लस 2x² माइनस 3x² प्लस 6yz³ ओके। सो ये आपका इसका फैक्टराइज हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए है, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज 2√2a³ प्लस
3√3 b³ प्लस c³ माइनस 3√6 abc। इसका आंसर है जो आएगा निकल के, आप सॉल्व आउट करेंगे जब, तो आना चाहिए √2a प्लस √3b प्लस c, 2a² प्लस 3b² प्लस c² माइनस √6ab, इसके आगे आएगा माइनस √3bc माइनस √2ac। सो यहाँ पर आपका ये चैप्टर एंड होता है। ठीक है बच्चों, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा पॉलिनोमियल नहीं है आपका क्लास 9th में। 10th में भी इसमें मोस्टली पोर्शन कवर हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत होगा एक्स्ट्रा वो मैं बता दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।